पर ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहाँ पर दो धड़ जैसे होते हैं, बट 10 सर थे। रावण एक ही समय में क्या अपने उन 10 सरों के एक ही मुंह था, या 10 सरों में 10 मुंह थे उसके? वो बात कैसे करता था? क्योंकि सामान्य तौर पर हमने ऐसा कोई व्यक्ति तो देखा नहीं जिसके 2 मुंह भी हों, और रावण के पास 10-10 सर और 10-10 मुंह। फिर वो तो एक समय में 10 मुंह से बात। आज का सब्जेक्ट है रावण अपने 10 सरों का उपयोग कैसे करता था। हमने जो हमेशा देखा है, रावण के पास 10 सर दिखाई देते हैं, चाहे वो रामलीला हो या फिर किसी टीवी सीरियल में, वहाँ पर भी रावण के 10 सरों की बात की जाती है। अधिकांश समय में जब कोई भागवत कथा या कोई और बातचीत के दौरान भी रावण के 10 सरों की बात की जाती। तो जो रावण के 10 सर थे, रावण एक ही समय में क्या अपने उन 10 सरों के एक ही मुंह था, या 10 सरों में 10 मुंह थे उसके? वो बात कैसे करता था? क्योंकि सामान्य तौर पर हमने ऐसा कोई व्यक्ति तो देखा नहीं जिसके 2 मुंह भी हों, और रावण के पास 10-10 सर और 10-10 मुंह। फिर वो तो एक समय में 10 मुंह से बात करता होगा। लेकिन असल में अगर इसे देखा जाए तो ये एक तरह की व्याख्या थी जो कथाकारों ने सामने रखी, या फिर जिन्होंने पुराने समय के जो हमारे ग्रंथ काव्य हैं उनको जब आगे ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने उस पर रावण के 10 सर की बात की। लेकिन असल में 10 सर थे ही नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के 10 सर हो ही नहीं सकते हैं। ये एक तरीके से जब हम किसी बात को कहते हैं तो उसका एक पर्सपेक्टिव होता है, एक व्याख्या देते हैं। तो ये व्याख्या के तौर पर था कि रावण को जो थे 10 सर थे। हो सकता है एक समझाने का एक तरीका हो कि उसके पास अहंकार था और वो समझ नहीं रहा था सामने जो चीज़ें हैं, जिस व्यक्ति ने ट्रांसफ़र किया आगे, उसका मनोदशा क्या थी उस समय ट्रांसफ़र करने की, एग्जैक्टली ये समझना थोड़ा सा कठिन है। बट रियलिटी में अगर हम इस चीज़ को अगर देखें तो किसी व्यक्ति के 10 सर तो नहीं हो सकते हैं, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, चाहे वो कोई भी समय में हो, क्योंकि इंसान का एक ही सर होता है, एक ही मुंह होता है। बहुत ज़्यादा विकृति अगर आ जाए तो एक मुंह में थोड़ा सा 2 फाट या कुछ हिस्से हो सकते हैं, जो आमतौर पर नहीं दिखता, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जहाँ पर 2 धड़ जैसे होते हैं। बट 10 सर होना किसी के इम्पॉसिबल है। तो असल में रावण के 10 सर थे ही नहीं। उसका एक ही सर था, एक ही मुंह था, 2 हाथ थे और 2 पाँव। नॉर्मली वो जैसे एक इंसान होता है वैसा ही था, ऐसा मेरी समझ कहती है। क्योंकि कोई इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके 10 मुंह हों और 10 तरीके से 10 मुंह से काम कर रहा हो। ऐसा प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं, और जो चीज़ प्रैक्टिकली संभव है ही नहीं वो हो कैसे सकती है। तो और दूसरी बात कि रावण क्या एक राक्षस था, तो उसकी प्रवृत्ति राक्षसों जैसी थी। जैसे हम कहते हैं कि ये दुष्ट है, अगर गलत काम किया तो उसको नीच बोलते हैं, दुष्ट बोलते हैं, पापी बोलते हैं। तो इसी तरीके से था वो इंसान ही, ऐसा नहीं कि वो कहीं पाताल लोक से आया था या कहीं दूसरी जगह से आया था। ये शायद एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण या लोगों को समझाने के लिए एक व्यक्ति की जो मनोदशा होती है उस समय, उस हिसाब से कहा गया होगा कि वो पाताल लोक से ऐसे आता था, राक्षसपन था। लेकिन असल में लिटरली अगर देखा जाए तो वो रावण कोई राक्षस नहीं है, वो एक इंसान ही था। और
वो जो है पूरी तरीके से जैसा एक इंसान का व्यवहार होता है उसी तरीके से था। हाँ, उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी थोड़ा-सा क्योंकि वो शक्तिशाली था, एक शक्तिशाली आज के समय में भी अगर आप देखते हैं तो एक शक्तिशाली व्यक्ति जो होता है थोड़ा-सा अपनी पावर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। वो जो भी करे वो ये समझता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ एकदम से सही है और मेरी बात माननी चाहिए, मेरी बात ही सही है। मैं ज़्यादा सक्षम हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आ गई है मैं वही करूँगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, दूसरे को रोकने की भी कोशिश करता। सेम उसी तरीके से उसकी प्रवृत्ति थी, क्योंकि वो थोड़ा-सा पावरफुल था। वो जानता था थोड़ा-सा उस समय के शास्त्रों को जानता था और उस समय के अस्त्र-शस्त्रों को चलाना जानता था और एक राज्य का राजा भी रहा है, तो उसकी ताकत बहुत मजबूत स्थिति में था। तो लेकिन वो एक अगर ये कहा जाए कि वो पाताल लोक से आया था और उसके 10 सर थे, तो ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकली संभव है नहीं और ऐसा था नहीं। तो असल में रावण जो था एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसको जानकारियाँ थी उस समय की, लेकिन उसने अपनी जानकारियाँ जो थी, जो अपना विवेक था, वो दुष्ट प्रवृत्ति में लगाया, गलत प्रवृत्तियों में लगाया। जिसके अलग-अलग चीज़ें हमें देखने को और सुनने को मिलती हैं। जैसे उसने सीता माता का अपहरण कर लिया और भी कुछ दूसरी स्त्रियां थी, उनके साथ कुछ गलत तरीके से व्यवहार किया। इवन अपने भाई के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जाए, एक जैसे कथाकार अपनी कथा बताते हैं उस तरीके से थोड़ा-सा हट के थोड़ा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो समझ में आ जाएगा कि वो एक व्यक्ति ही था। उसमें एक इंसान जैसी सारे गुण थे, बस